हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के मशीन सेकंड का जो चैप्टर आपका चल रहा है एफएचपी मोटर, आज का टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है सिंक्रोनस एफएचपी मोटर, यानी सिंक्रोनस गति, एक समान गति पर चलने वाली वह मशीन जो कि एफएचपी होगी, सिंक्रोनस एफएचपी मोटर कहलाएगी। ठीक है, तो ये एक समान गति पर या सिंक्रोनस स्पीड पर कैसे ऑपरेट होगी ये देखते हैं। तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े सैडेड पोल टाइप, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र एक सैडेड रिंग के द्वारा, यहां से सैडेड रिंग के द्वारा उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, सैडेड रिंग के द्वारा होगी। ये देखिए सैडेड रिंग है, यहां पे भी एक सैडेड रिंग है, इसके द्वारा यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा, यहाँ पे कम, तो इस तरीके से रिजल्टेंट घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा जो किस गति पर घूमेगा, एनएस गति पर। ठीक, सिंगल फेज की सप्लाई देंगे, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा जो कि एनएस गति पर होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक रोटर होगा जो कि रोटर आपका परमानेंट मैग्नेट टाइप होगा, जिसका मटेरियल क्या होगा, तो वह एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट का मिक्सचर होगा या परम एलॉय होगा। ठीक है, परमालॉय या फिर एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट का मिक्सचर होगा, एल्निको जिसे बोलेंगे। तो ये परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि एक बार जिस दिशा में नॉर्थ और साउथ पोल में जनरेट हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो परमानेंटली उसमें चुंबकीय क्षेत्र एन और एस उसी दिशा में उसी पोल के अनुसार बने रहेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन ये हो गया कि हम सिंगल फेज की सप्लाई अपने स्टेटर पे, जो कि साइडिंग कॉइल के द्वारा चुंबकित है, इसमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र एनएस गति पर गतिमान होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में हम परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल परमालॉय या एल्निको, एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट का मिक्सचर जो होगा, मिश्र धातु, उसके द्वारा रोटर को बनाया जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में स्थापित किया जाएगा। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल में हमारा जब सिंगल फेज की एसी सप्लाई हम इसके स्टेटर को देते हैं तो एनएस गति पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें सैडिंग कॉइल लगी हुई है, सैडेड वाइंडिंग लगी हुई है, सैडेड कॉइल लगी हुई है, इस वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। और हमारा ये जो रोटर है वो परमालॉय या एल्निको का बना है, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का बना है। इस वजह से ये चक्ति का यह सिरा अगर एन पोल एक बार बन गया और ये एस पोल बन गया, तो ये हमेशा ही एन पोल और ये एस पोल बना रहेगा। जब ये घूर्णन गति करता रहेगा तो इसका यहाँ पे एस पोल और इसका यहाँ पे एन पोल एक दूसरे से कपल्ड हो जाएंगे। ठीक है, हमारे स्टेटर के चुंबकीय पोल जो होंगे, अपोजिट पोल्स, वो रोटर के अपोजिट पोल के साथ कपलिंग कर लेंगे, जुड़ाव कर लेंगे, और जब ये एनएस गति पर, कौन, ये स्टेटर का मैग्नेटिक पोल का जो फ्लक्स है और रोटर स्टेटर के ये जो अपोजिट पोल है, एन का अपोजिट पोल, वो फ्लक्स के साथ एनएस गति पर गतिमान होगा, तो इसके साथ जुड़ा हुआ रोटर का अपोजिट पोल यानी एन पोल और एन के साथ एस पोल, वो भी किस गति पर गतिमान हो जाएगा, एनएस गति पर। इस प्रकार से इस एफएचपी मोटर में आपका स्टेटर के मध्य में रखी हुई परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल की मशीन एक एनएस गति पर गतिमान होगी, और जब भी हमारा रोटर एक फिक्स्ड स्पीड एनएस गति पर गतिमान होगा, इस प्रकार के मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। वो सिंगल फेज का है इसलिए एफएचपी मोटर होगा। और कौन सा होगा, हिस्टैरिसीस। यहां पे इसे हिस्टैरिसीस मोटर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का बना है, इसमें हिस्टैरिसीस या शैथिल्य हानियां बहुत ज्यादा हैं। शैथिल्य के गुणों के आधार पर ही इसे बनाया गया है, क्योंकि शैथिल्य में या हिस्टैरिसीस में ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम उस मैग्नेटिक मटेरियल में कोई सप्लाई ना दें तो भी उसमें जिस दिशा में चुंबकीय ध्रुव बन चुके हैं, मैग्नेटिक पोल्स जनरेट हो चुके हैं, वह उसी दिशा में उसी मान के बने रहेंगे, उनमें कमी या समाप्ति नहीं होगी। इसी वजह से ये हिस्टैरिसीस की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इन्हें परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल बनाया गया है, और इसी रोटर के मटेरियल के प्रॉपर्टी के आधार पर इस मोटर का नाम हिस्टैरिसीस मोटर रखा गया है। तो ये बात दोस्तों समझ में आई। एक बार फिर से हल्का सा रिवीजन, जब सिंगल फेज की सप्लाई आपके स्टेटर वाइंडिंग को दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है एनएस गति पर। ठीक, ये कैसे जनरेट होती है, क्योंकि इसमें सैडिंग कॉइल, जो कि यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, इनके द्वारा ही परिणामी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित
ये एल्निको या परम एलॉय के द्वारा बना हुआ रोटर का मटेरियल परमानेंटली चुंबकित हो जाता है। ये N, ये S, यहां पे अपोजिट पोल जो होंगे S, इसके साथ कपल्ड हो जाएगा मैग्नेटिकली, ना कि फिजिकली। ठीक है, चुंबकीय रूप में इससे जुड़ाव कर लेगा और इसके जुड़ाव होने की वजह से ये N पोल यहां पे रोटेशन करेगा इस दिशा में NS गति पर, और इस वजह से ये जो रोटर का पोल इसके साथ चुंबकित होकर के जुड़ाव कर लिया है, कपलिंग कर लिया है, वह रोटर का पोल भी क्या करता है, उसी गति पर जिस गति पर मैग्नेटिक फील्ड गति कर रही है उसी दिशा में और उसी गति पर हमारा रोटर भी गति करने लगता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हिस्टेरेसिस के गुण के कारण, उसकी प्रॉपर्टी के कारण, जब एक बार चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रेरण से इसमें अपोजिट पोल्स जनरेट हो जाएंगे, विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे, तो हमें फिर से रोटर को कहीं सप्लाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसे बिना सप्लाई के भी N और S पोल के द्वारा एक कपलिंग के द्वारा NS स्पीड पर चलाते रहेंगे। तो इस प्रकार FHP मोटर का वह मोटर जो कि सिंक्रोनस गति पर कार्य करेगा और हिस्टेरेसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका हिस्टेरेसिस FHP मोटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो ये जो होता है ये इतना स्मूथ इसका रोटर होता है, इस रोटर में कोई नॉइस या अलग आवाज नहीं आती मोटर के चलने की। इसी वजह से इसका यूज कहां करेंगे, टेप रिकॉर्डर में, टेप रिकॉर्डर में करते हैं। ठीक है दोस्तों, आवाज रिकॉर्ड करने वाली जो मशीन आती है उसमें हम यूज करते हैं, क्योंकि इस मशीन के खुद के चलने की कोई आवाज नहीं आती। ठीक है, इसका रोटर स्मूथ होता है, इसमें एयर के द्वारा कोई नॉइजिंग नहीं आती, इस वजह से इनका प्रयोग हम कहां करेंगे, टेप रिकॉर्डर में। ठीक, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, कैसे वर्क करेगा, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, और ये इसका यूज हो गया, एप्लीकेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक आपका आते हैं। अगला टॉपिक आपका है रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस मोटर क्या है, रिलक्टेंस मोटर में सेम वैसा ही प्रिंसिपल है, आपके सैडेड कॉइल लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, यहां पे सैडेड रिंग लगी होंगी इस तरीके से, ये आपका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही उपस्थित ये आपका रोटर इस तरीके से लगा रहेगा। ठीक है, ये आपका रोटर हो गया। ये उभरे हुए खांचे आपको दिख रहे होंगे, इनमें कंडक्टर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये एरिया एयर है, ठीक है, लेकिन ये एरिया मटेरियल है। ठीक है, तो आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं वायु की तुलना में मटेरियल में आसानी से प्रवाहित होती हैं, क्योंकि एयर का जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस है, चुंबकीय प्रत्याश है, वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, धातु की तुलना में। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल में चुंबकीय प्रत्याश, मैग्नेटिक रिलक्टेंस कम होता है, जबकि एयर में ज्यादा होता है। तो इस स्टेटर के द्वारा जो बल रेखाएं आएंगी वो किसमें जुड़ाव करेंगी, तो वो जुड़ाव करेंगी मटेरियल वाले भाग में, न कि जो एयर में छुटा हुआ भाग ये है, ये एयर वाला भाग है, इसमें जुड़ाव नहीं करेंगी। देखिए ये एयर का भाग है, इनमें जुड़ाव नहीं करेंगी। तो जो आपके स्टेटर के पोल होंगे, 2 पोल का है तो उसके नीचे 2 पोल होंगे। अगर स्टेटर में 4 पोल हैं, इधर इधर नीचे और चारों साइडों में 4 पोल हैं, तो उनके एक एक पोल एक एक रोटर के साथ कपलिंग कर लेंगे, क्योंकि जहां पे वाइंडिंग होगी रोटर की वहां पे आपका क्या होगा, मटेरियल होगा, मटेरियल में ही बाइंडिंग करेंगे, पदार्थ धातु होगी, और इसमें रिलक्टेंस की वैल्यू, प्रत्याश का मान कम होगा, इसीलिए बल रेखाएं इस वाले भाग में जुड़ाव करेंगी। ठीक है, इधर का पोल इसमें जुड़ाव करेगा, ठीक है, नीचे जो पोल लगा होगा वो इसमें जुड़ाव करेगा, और एयर वाले में नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे रिलक्टेंस का मान ज्यादा है। तो स्टेटर का पोल रोटर के इस मटेरियल वाले भाग के साथ जुड़ाव करेंगे, और जैसा कि हिस्टेरेसिस मोटर में कपलिंग की गई थी वैसे ही सेम कपलिंग यहां पे कर लेगा। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा, जिसकी वजह से यहां पोल जनरेट होगा, वो पोल रोटर के पोल के साथ कपलिंग कर लेगा। इधर का पोल उसके सामने उपस्थित रोटर के पोल के साथ कपलिंग कर लेगा। इस तरीके से स्टेटर के सारे पोल रोटर के अपने सामने उपस्थित पोल्स के साथ कपलिंग कर लेते हैं, और जिस प्रकार से हिस्टेरेसिस मोटर में चुंबकीय क्षेत्र NS गति पर गतिमान होता है, उसके साथ रोटर के अपोजिट पोल कपलिंग करके सिंक्रोनस स्पीड पे चलते हैं, उसी प्रकार से रिलक्टेंस मोटर में भी रोटर के पोल कपलिंग करेंगे स्टेटर के पोल के साथ और NS गति पर गतिमान हो जाएंगे। इस मोटर को रिलक्टेंस मोटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके रोटर की संरचना इस प्रकार बनाई जाती है कि इनमें एयर गैप्स छोड़े रहते हैं।
वायु खांचे छोड़े रहते हैं, एयर स्लॉट्स होते हैं, जिनमें रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। ठीक है, इस हायर रिलक्टेंस में आपका स्टेटर का फ्लक्स कपलिंग नहीं करता, मटेरियल में रिलक्टेंस की वैल्यू लो होती है, इसके साथ कपलिंग करता है। तो रोटर की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि इसके कुछ भाग में रिलक्टेंस या चुंबकीय प्रत्याश ज्यादा और कुछ भाग में जहां मटेरियल है वहां प्रत्याश कम। इस वजह से प्रत्याश अलग अलग मानों के हैं, एयर में ज्यादा और मटेरियल में कम। इसी प्रिंसिपल को यूज करके इसका रोटर बनाया गया है। इस वजह से इस मोटर का नाम रिलक्टेंस मोटर रखा गया है, क्योंकि इसके रोटर में वेरिएबल रिलक्टेंस है, परिवर्तनीय प्रत्याश है, जो कि एयर में ज्यादा होता है और मटेरियल में कम। इस वजह से कपलिंग करके स्टेटर के साथ रोटर का पोल सिंक्रोनस स्पीड पर गति करता है, जिस गति पर चुंबकीय क्षेत्र यानी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड ns गति पर गतिमान होती है, उसी गति पर चलेगा। इस वजह से इसे सिंक्रोनस मशीन कहते हैं, जो कि रिलक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसका यूज कहां करते हैं, तो इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वॉच में, इलेक्ट्रिक वॉच में। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक वॉच में इसका उपयोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन आपको पता चल गया कि जो स्टेटर द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हम जो कंस्ट्रक्शन आप पहले पढ़ चुके हो, सैडेड पोल टाइप का, वो लगा सकते हो चुंबकीय क्षेत्र के लिए, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, यानी स्टेटर आपका जहां से आप वो एफएचपी मोटर पढ़ना स्टार्ट किए हो प्रिंसिपल में, किसी भी प्रकार का स्टेटर आप लगा सकते हो चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और अगर आपको ये प्रॉपर समझ में आता है तो ये आप कंस्ट्रक्शन में लगाइए स्टेटर सैडेड पोल टाइप का, और उसके बीच में ये रोटर स्थापित करिए। ठीक, ये रोटर स्थापित करके आप उसके कंस्ट्रक्शन को लिखिए कि सैडेड पोल टाइप का हम स्टेटर लगाएंगे, जिसमें सिंगल फेज की सप्लाई देने की वजह से घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र ns गति पर गतिमान होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns स्पीड पर रोटेट होगी, और उसके बीच उपस्थित रिलक्टेंस मोटर का रोटर, जो कि एयर में ज्यादा रिलक्टेंस प्रदर्शित करता है, प्रत्याश ज्यादा प्रदर्शित करता है, और मटेरियल कोर में कम करता है। इस वजह से स्टेटर के चुंबकीय जो पोल होंगे, मैग्नेटिक पोल्स होंगे, वो रोटर के अपने सामने उपस्थित अपोजिट पोल के साथ कपलिंग करेंगे। उस कपलिंग की वजह से स्टेटर के पोल्स के मैग्नेटिक फ्लक्स ns गति पर गतिमान होंगे, साथ ही रोटर का जुड़ा हुआ अपोजिट पोल भी ns गति पर गतिमान होने की वजह से यह मशीन सिंक्रोनस स्पीड पर गतिमान हो जाती है। इस वजह से इसे सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। इसका रोटर रिलक्टेंस के नियम पर कार्य करता है, इसी वजह से इसे रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। तो रिलक्टेंस मोटर होगा सिंक्रोनस मशीन का भाग। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज समझ में आया। तो दोस्तों अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आपका अगला टॉपिक जो होगा कम्यूटेटर टाइप एफएचपी मोटर होगा, तो उसे वहां पे पढ़ा जाएगा। इसमें जो भी डाउट्स होंगे एक बार इसे बैक करके देख लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमारे क्लासेस को आप लाइक और शेयर करते रहिए, साथ ही अपने दोस्तों में अन्य ब्रांच के जो हैं उन्हें बताते रहिए कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सारे ब्रांचेस जो हैं सभी के स्टार्ट हैं। आप इनके वीडियोस डीएल एकेडमी ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके उनके वीडियोस और पीडीएफ देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।